एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 12 बनाने वाले हैं हम लोग। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड। यहाँ पर हमको दो नंबर सिलेक्ट करना है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के, बिना प्रतिस्थापना के हमको दो नंबर चुनना है। और वो दो नंबर कैसा होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से कोई भी दो नंबर हमको चुनना है, दो संख्या हमको चुनना है। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, और वो जो दो नंबर हम चुने हैं उसमें से जो सबसे बड़ा है उसको हम एक्स कहेंगे, एक्स मानेंगे। फाइंड ई एक्स, हमको ई एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, मतलब प्रत्याशा माध्य निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 6 धन पूर्णांक, ठीक है, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रथम 6 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा होता है आपको पता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये प्रथम 6 धन पूर्णांक है। अब इसमें से कोई भी दो अंक चुनना है। तो मान लीजिए कि मैं 1 और 2 को चुनता हूं, तो 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? 2 है, तो ये 2 को हम x कहेंगे। यदि 2 और 3 को चुनते हैं तो 3 बड़ा है इसलिए 3x होगा। 3 और 4 को चुनते हैं तो 4 बड़ा है इसलिए इसको x कहेंगे। 4, 5 में 5 बड़ा है तो x, 5, 6 में 6 बड़ा है तो x। यदि मैं ऐसे लेता हूं, 1 और 3 को लेता हूं तो 3 बड़ा है तो 3x है, ठीक है ना। 3 और 5 को लेता हूं तो 5 बड़ा है तो 5x है। तो कुल मिला के ये 1 छूट रहा है। यहां पर जो x का मान आ रहा है, जो बड़ा अंक आ रहा है, वो 1 को छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, इतने में से कोई भी बड़ा अंक हो सकता है, लार्जर नंबर हो सकता है, और यही x कहलाता है। इसी को x से हमको डिनोट करना है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। तो x का जो संभव मान है वो 2, 3, 4, 5, 6 इतने में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आगे हमको क्या करना है? प्रायिकता निकालना है। सबसे पहले x बराबर 2 लेंगे, ये 2 को हमको लेना है। अच्छा, अब x बराबर 2 का क्या मतलब हुआ? x बराबर 2 का मतलब हुआ कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या 2 आने की प्रायिकता। x बराबर 2 का मतलब है बड़ी संख्या लार्जर नंबर 2 होने की प्रायिकता, 2 होने की प्रायिकता। तो बड़ी संख्या 2 होनी चाहिए। तो ये कब होगी बड़ी संख्या 2? 2 के पहले 1 आएगा, तभी तो 1 और 2 में 2 बड़ी होगी। या फिर 2 को यदि आप पहले लेते हैं तो 1 को बाद में लेना पड़ेगा। दो बड़ी संख्या 2 होने की प्रायिकता। तो कोई भी दो नंबर चुनना है, तो कोई भी दो नंबर कैसे चुनोगे आप? 1 और 2 को चुनोगे तभी तो 2 बड़ी होगी। किससे? 1 से। या 2 को पहले ले सकते हैं, 1 को बाद में ले सकते हैं, इसको पलट के भी लिख सकते हैं। अब प्रायिकता निकालना है। तो 1 स्वयं एक नंबर है और टोटल कितना अंक है? यहां पर 6 अंक है, तो 1/6। अब 1 को तो आप ले चुके हैं, तो बचा कितना? वहां पर 5 अंक है, और 2 स्वयं एक अंक है। आगे और देखिए, आप समझ में आएगा आपको। ये 2 की प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो 2 एक नंबर है, एक ही नंबर है, तो 1 हो गया।
और टोटल 6 पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये दो को जब आप ले चुके हैं तो बचा 5 और ये एक स्वयं एक ही अंक है, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी कि 2/30 होगा, तो 1/15 होगा। अब px बराबर मान लो 3 को लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 3 का क्या मतलब हुआ, सबसे बड़ा अंक 3 होने की प्रायिकता, सबसे बड़ा अंक 3 होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी होने की प्रायिकता। अब भाई आप ये बताओ 3 बड़ा कैसे होगा, तो 3 बड़ा तभी होगा जब उसके पहले जो 1 और 2 आया है, 3 के पहले 1 2 आया है, उसको आप शामिल करेंगे तभी तो 1 2 और 3 में 3 बड़ा होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका। इसको ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको पलट के लिख सकते हैं, 3 को सामने लिख के 1 और 2 को बाद में लिख सकते हैं। यहां पर 1 और 2 मतलब 3 से छोटा, तो प्रायिकता जब आप निकालेंगे तो यहां पर 2 अंक है तो 2 हो गया, टोटल कितना है 6 है तो 6 हो गया। अब इसको आप ले चुके हैं तो एक बार ले चुके हैं, तो अब बचा कितना 5 बचा, यहां पर 6 में से एक टाइप का आप ले चुके हैं तो बचा 5, और ये 3 एक ही अंक है, ध्यान से समझिए इसको। प्लस अब इसको लेते हैं, 3 एक अंक है तो 1 लिखना, और टोटल कितना है 6 है। अब आप 1 को ले चुके हैं तो अब बचा कितना, वहां पर 5 बचा तो ये टोटल 5 हुआ, यहां पर 2 अंक है तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका लघुत्तम आएगा 30 और 2 और 2 4 आएगा, तो 4/30 होगा, ठीक है। यहां पर 2/30 लिख लीजिए, इसको बाद में देखते हैं, अभी छोटा मत बनाइए। अब px = 4 लेते हैं, ठीक है। तो 4 कैसे लोगे आप बताओ, 4 x बराबर 4 का क्या मतलब हुआ, x बराबर 4 का मतलब हुआ सबसे बड़ा अंक लार्जर नंबर 4 हो, 4 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 4 बड़ा होना चाहिए, तो भाई उसके पहले 1 2 3 आएगा, तो तभी तो ये दोनों के सेट में 4 बड़ा है, लार्जर है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 को पहले लिख लीजिए और 1 2 3 को बाद में लिख सकते हैं। तो हिंदी में इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 4 से छोटी या 4, 4 या 4 से छोटी, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए 3 अंक है तो ये 3 बटा टोटल अंक 6 है। अब इसको एक बार आप ले चुके हैं तो बचा यहां पर कितना 5, यहां पर 4 एक ही अंक है, प्लस आगे बढ़िए 4 एक अंक है, टोटल 6। जब 4 को आप ले चुके हैं तो बचा 5 अंक, यहां पर 3 अंक है तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ हमारा 6 पंचे 30, 6 5 30 और 3 3 6। तो ये हुआ x = 4 का वैल्यू। अब x = 5 लेते हैं, तो 5 लेते हैं तो 5 बड़ा अंक होगा, यहां पर उसकी प्रायिकता निकालना है, तो 5 के पहले आपको 1 2 3 और 4 को शामिल करना पड़ेगा, तभी तो 5 बड़ा होगा। इसको उल्टा भी लिख लीजिए, 5 और इधर 1 2 3 4, प्रायिकता निकाल लीजिए। यहाँ पर 4 अंक है तो 4/6, अब यहाँ पे बटा के नीचे 6 आया तो आगे जाएंगे तो 1 कम 5 होगा, ये 5 एक ही अंक है, प्लस यहाँ पे 5 एक अंक है, टोटल 6। अब यहाँ पर जब आप 6 लिए हैं तो आगे कम होगा, एक 5 होगा, यहाँ पे टोटल 4 अंक है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30
और 4 और 4 8/30, 8/30। x इक्वल टू, अब लेंगे लास्ट में 6 लेंगे, तो 6 बड़ा अंक होना चाहिए इसकी प्रायिकता। तो उसके पहले 1 2 3 4 5 आना चाहिए, तब ये 6 बड़ा होगा। इसको पलट के लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। इसकी प्रायिकता निकालिए, तो ये 5 अंक है तो 5/6, बटा के नीचे यहाँ पे 6 आया है तो आगे एक कम होगा 5, ये 6 एक ही अंक है, प्लस यहाँ पे 6 एक अंक है और टोटल 6 है, और यहाँ पर टोटल 5 अंक है। अब 6 के नीचे एक कम 5 आएगा, तो इसको यदि अपन हल करते हैं तो ये होगा 30 और 5 और 5 10। तो अब प्रायिकता बंटन बना लेते हैं यहीं पर। ऐसे आप प्रायिकता बंटन बनाइए, इसको बोलिए x, इसको बोलिए px। तो x का जो मान है वो है 2 3 4 5 और 6। x बराबर 2 रखने पर क्या आया, 2/30 आया। 2/30 के बाद 4/30 आया, फिर 6/30 आया, 2/30 4/30 6/30 और 5 के लिए कितना आया, 5 के लिए 8/30 और 6 के लिए आया 10/30। इस तरह से। तो ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, तो आपको पता है दोनों का गुना करके आगे जोड़ते जाते हैं। तो 2 का गुना 2/30 से होगा, प्लस 3 का गुना 4/30 से होगा, फिर प्लस 4 का गुना 6/30 से, प्लस 5 का गुना 8/30 से, प्लस 6 का गुना 10/30 से। तो हल करेंगे तो लघुत्तम आएगा 30। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 5 8 जा 40, 10 6 जा 60। ये सबको जोड़ के देखिए, तो सबको यदि आप जोड़ते हैं तो आएगा 140/30। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 14/3 हमारा एक्सपेक्टेशन होगा। ये आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न समाप्त होता है।